कल मदर्स डे है, बट मुझे पता है कि आप लोगों ने कुछ नहीं बनाया है और आप अभी जल्दी में हो। पर डोंट वरी, हम आज बनाने वाले हैं एक एक्साइटिंग कार्ड जो आपकी मम्मी देखकर बोले कि ये तूने बनाया है क्या, और अंदर से इमोशनल भी हो। तो आज हम बना रहे हैं एक सुपर क्यूट फ्लावर शेप्ड पॉप-अप मदर्स डे कार्ड जो बाहर से क्यूट है और अंदर से इमोशनल, और खुलते ही सरप्राइज भी देता है। और ट्रस्ट मी, लास्ट तक देखना, बिकॉज रिजल्ट देखने के बाद तो आपको भी मजा आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स मेक इट। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि A4 साइज की शीट में कप से मैं यहाँ पे कुछ शेप बना रही हूँ। बेसिकली मैं एक फ्लावर का शेप क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग शेप चाहिए था कार्ड का, इसलिए मैं फ्लावर चूज कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ पेपर से बना है, दैट्स ऑल, नथिंग एक्स्ट्रा। अब हमने जो शेप ड्रॉ किया है उसे अच्छे से कट कर लेना है एंड मेक श्योर ये दोनों साइड से कट हो रहा हो। तो एक बुक फोल्डर जैसा आपको क्रिएट होते हुए दिखेगा। तो इसे जल्दी से कट कर लेते हैं एंड आप देख ही सकते हो कि ये मैं कैसे कट कर रही हूँ। एंड जो इसमें लाइंस मैंने ड्रॉ करी है वो भी कट होंगी, मैं बताती हूँ आपको कैसे। तो यहाँ पे हमने आउटर बॉडी कट कर ली है एंड सेम चीज़ हम एक कलर्ड पेपर पे छोटा साइज का क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे वाइट वाला हो गया। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक येलो पेपर, पर ये वाला येलो पेपर थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, तो अगेन मैंने स्विच किया टू A4 साइज येलो शीट एंड उसे भी सेम फोल्ड किया, रखा और ट्रेस किया। बट अब हमें ये चाहिए थोड़ा सा छोटा। आप चाहो तो वाइट शीट बड़ी रख सकते हो या तो येलो, एंड कलर्स अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो। तो ये शेप ड्रॉ होने के बाद अब हम इसमें 1 इंच अराउंड का गैप छोड़ेंगे और उसे कट करेंगे। बट पहले जो ट्रेस किए हैं उसको कट करके अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से कट कर लेते हैं एंड कट करने के बाद आपके पास हो जाएगा 2 अलग अलग फोल्डर जैसा, जिसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये हमने कट कर लिया एंड ये बहुत बेसिक शेप से बना है। आप चाहो तो इसे थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा यूनिक फ्लावर का शेप भी दे सकते हो। मे बी आपकी मम्मी का फेवरेट फ्लावर यूज़ कर सकते हो या फेवरेट कलर यूज़ कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। तो यहाँ पे ये हो गया है। अब इसके बाद मैं इसका जो वाइट वाला पार्ट है उसे छोटा करूँगी। तो यहाँ पे हमने वाइट पेपर को निकाल लिया है एंड अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन द येलो वन। तो येलो वाला इनसाइड आउट रहेगा। तो यहाँ पे हमने 1 इंच अराउंड अप्रॉक्स मैंने लिया है, आप चाहो तो एकदम प्रॉपर कर सकते हो। यहाँ पे मैं रैंडम ड्रॉ करके कट कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो कैसे वाइट का बॉर्डर आ रहा है एंड वही सेम चीज़ रिपीट करनी है। एंड जो लाइंस हमने ड्रॉ की थी उसे ऐसे कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद आप देख सकते हो ये ऐसे फोल्ड होगा एंड वही बनेगा हमारा पॉपअप। तो अब हमें इसे स्टिक करना है एंड हाँ, जहाँ गैप है वहाँ ग्लू ऐड मत करना, वरना आपका पॉपअप नहीं होगा। तो अच्छे से ग्लू लगा लेते हैं एंड इसे स्टिक कर लेते हैं। स्टिक करने के बाद सेम प्रोसेस रिपीट करना है टू द ऑपोजिट साइड। तो अब पीछे भी ग्लू लगाएंगे और स्टिक करेंगे। और मैं गधी किसी वीडियो में गलती ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने पूरे बॉर्डर पे ग्लू लगा दिया एंड देन जब इसे बंद करने गई तो जहाँ ग्लू लगना चाहिए था वहाँ तो ग्लू लगा ही नहीं। तो फिर उसे मैंने ठीक करके वापस स्टिक किया एंड
अब हमें ड्रॉ करना है छोटे छोटे क्यूट फ्लावर्स। तो मैं यहाँ पे एक दो आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ एंड सेम प्रोसेस रिपीट करनी है एंड कट करना है। तो यहाँ पे मैं एकदम रैंडम शेप के फ्लावर्स क्रिएट कर रही हूँ एंड उसके बाद अब हम इसमें थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करेंगे। अब मेरा कलर थीम येलो था तो मैं पूरा येलो का शेड्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो या मल्टी कलर भी कर सकते हो, जैसे आपको कस्टमाइज़ करना हो वैसे कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे इसकी स्टेम बना रही हूँ। स्टेम बनाने के बाद लीफ भी ऐड करेंगे एंड सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे फॉर ऑल। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बीच में एक सर्कल क्यूट सा ऐड करूँगी, तो वो ऐसा लगेगा जैसे सनफ्लावर हो, क्योंकि वो मेरे थीम के साथ जा रहा था। तो वो भी मैंने कर लिया है एंड अब हमें इसे कट करना है। तो कट करने के बाद अब इसे एक एक करके हम स्टिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा था, तो मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करके देखना चाह रही थी बट मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक छोटा सा येलो पीस लिया पेपर का जो फोल्डेड है एंड उसे अंदर से बाहर इंसर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ ग्लू। तो थोड़ा सा सेम लगेगा अंदर और बाहर का डिज़ाइन एंड थोड़ा सा एस्थेटिक हो जाएगा। तो वो भी मैंने कर लिया एंड उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारे फ्लावर्स। तो ये होने के बाद अब इसे खोलते हैं और एक एक करके फ्लावर्स ग्लू ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लावर पे ग्लू लगाया एंड अब हमें इसे पॉप करना है और फिर स्टिक करना है ताकि ये नीचे स्टिक ना हो। तो वैसे ही हमें सारे फ्लावर्स के लिए रिपीट करना है एंड ऊपर नीचे अनइवन मैं इसे प्लेस कर रही हूँ ताकि ये बंच ऑफ फ्लावर्स लगे। एंड वो भी कर लिया। उसके बाद हम आएंगे हमारे राइटिंग पार्ट पे। तो अब हमें लिखना है मैसेज। आपको जो मैसेज लिखना हो वो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ रेफरेंस ऐड कर रही हूँ। तो ये तो पॉपअप हो रहा है, अब इसको बंद करते हैं एंड डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा और एम्प्टी फील हो रहा था तो मैंने येलो कलर का यूज़ करके थोड़ी सी डिटेल्स और ऐड किए हैं, चेक्स पैटर्न क्रिएट किया है एंड बस, नॉट टू मच, नहीं तो फिर वो बहुत क्लमजी लगेगा। तो यहाँ पे ये हो गया है। अब आते हैं फ्रंट पेज पे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ऐड करूँगी ताकि बाहर का और अंदर का फ्लावर मैच करे। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक सर्कल ऐड किया है एंड अब हम लिखेंगे मैसेज। तो मैं यहाँ पे हैप्पी मदर्स डे लिख रही हूँ। आप चाहो तो और क्रिएटिव हो सकते हो, जो भी आपको लिखना हो वो आप ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ, just keeping it very simple, that's all। and थोड़ी सी dotted lines मैं ऐड करूँगी with a black pen for the details and थोड़ा सा और aesthetic लगे इसलिए। एंड ये सेम पैटर्न मैं पीछे भी फॉलो करूँगी क्योंकि हम पीछे ऐड कुछ भी नहीं करेंगे, तो मैं उसको बहुत ही प्लेन और सिंपल रखूँगी बट थोड़ा सा एस्थेटिक, क्योंकि उसके बिना तो हमारी ज़िंदगी ही नहीं चल पाएगी। एंड ये ऐड करने के बाद हम पहुँचेंगे अंदर। तो ये ऐड हो गया है। सेम चीज़ हम पीछे करने के बाद अंदर पे
सेम प्रोसेस रिपीट करके डॉटेड लाइंस ऐड करेंगे। एंड हियर यू गो। अब थोड़ा सा डिज़ाइन और ऐड करूँगी मैं। अंदर भी एक फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ दोनों साइड, सो दैट वो और क्यूट बन जाए। एंड या सेम कलर्स का यूज़ करके मैं 2 छोटे छोटे फ्लावर्स ऐड कर दी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड अगेन बीच में ब्लैक डॉट करेंगे एंड वी आर डन। नाउ लेट्स ऐड द मैसेजिंग। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि बहुत ही सिंपल मैसेज हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यू आर द बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड। सो एक पेज पे मैं ये ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो लेटर लिख सकते हो, बहुत सारे कोट्स ऐड कर सकते हो, डूडल क्रिएट कर सकते हो, अगर ड्राइंग करनी हो तो वो कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं, फ़ोटो लगानी हो तो फ़ोटो लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो ऐड कर सकते हो आप। एंड यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। नाउ इसे भी हम थोड़ा सा डिटेल्स और ऐड करेंगे, क्योंकि नीचे एम्प्टी लग रहा था स्पेस। तो मैं यहाँ पे येलो हार्ट्स ऐड कर रही हूँ, लाइक अ बॉर्डर, एंड दैट्स ऑल फॉर दैट पेज। एंड अब इस साइड हम लिखेंगे और एक कोट, I am strong because a strong woman raised me। So ये मैं एक छोटा सा कोट लिख रही हूँ with the same style। एंड यहाँ पे मैं एक साथ पहले बोल्ड लेटर्स लिख ले रही हूँ एंड देन I'll write the words। तो वो कर लेते हैं। करते हैं अब विथ अ फाइन टिप पेन। तो मैं यहाँ पे पूरी स्पेलिंग्स फिनिश कर रही हूँ, वुमेन, देन रेज, देन मी। वो ऐड करने के बाद अब इधर भी हम थोड़ी सी डिटेल्स और ऐड करेंगे सो दैट एम्प्टी ना लगे। तो मैं यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क बना रही हूँ जो हाईलाइट कर रहा है पूरे कोट को। एंड देन नीचे पे मैं लिखूंगी लव यू द मोस्ट। एंड दैट्स हाउ वी आर डन विद दिस क्यूट पॉपअप कार्ड। एंड इस साइड भी मैं सेम प्रोसेस रिपीट करके येलो हार्ट्स ऐड कर रही हूँ ताकि वो सेम लगे। एंड या वी आर डन। और ये रहा हमारा फाइनल मदर्स डे फ्लावर पॉपअप कार्ड, जो बाहर से फ्लावर शेप का है, अंदर से क्यूट मैसेज है और खोलते ही पूरा बुके। ऑनेस्टली अगर मुझे कोई ऐसा कार्ड दे देता ना तो मैं तुरंत ही इमोशनल हो जाती। एंड या इस मदर्स डे पे एक्सपेंसिव गिफ्ट देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा स्पेशल होती है बिकॉज उनमें टाइम होता है और एफर्ट्स भी और प्यार होता है। अगर आप ये कार्ड बनाते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट बाय बाय।